पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से अब चर्चाओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा जो पिछले 3-4 दिनों से आप सुन रहे होंगे, वो चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में आ गए हैं। उनकी बात होने के पीछे का कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा फैसला अंतिम समय में लेते हैं, और जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं वो साफ बता रहा है। और उनकी चुप्पी, नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार के बहुत सारे जो क्रियाकलाप हैं उसमें बदलाव, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं आग जरूर लगी है। उपेंद्र कुशवाहा से लगातार हमने आपको बताया भी कि बात करने की कोशिश की गई, जानने की कोशिश, टटोल रहे थे हम लोग कि आखिर इसमें बात में सच्चाई कितनी है। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही थी। अब इस कहानी को पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जहां उपेंद्र कुशवाहा और उनकी कोर टीम का यह दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो संतुष्ट हैं एनडीए में। पार्टी के रजिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है वो भी हो जाएगा, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो एक सवाल लगातार आ रहा है सामने कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी चेकमेट करना चाहती है, 2019 का बदला लेना चाहती है। आपको याद होगा कि 2019 में भी जिस तरह से नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब छोड़ करके साथ चले गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को यह नगवार गुजरा था कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हों। उनके आने के बाद इनकी संख्या और इनका कोटा निश्चित रूप से कम होता, क्योंकि पहले से वहां एलजेपी मौजूद थी। एलजेपी का हश्र भी उन्होंने देख लिया था। और ये सारी बातें जब एनडीए के भीतर चल रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को बाहर रखना ही बेहतर समझा, और महागठबंधन से उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व मिला था। 5 सीटें मिली थी, भले ही जीत करके नहीं आए, लेकिन 5 सीटों पर उनकी उम्मीदवारी थी। चुनाव हार गए। 2020 के चुनाव में फिर से एक बार गठबंधन नहीं कामयाब हो सका और उन्होंने अपना एक अलग से गठबंधन बना दिया। यह साफ बताता है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की शैली लगभग एक जैसी है। तो क्या एक जैसी शैली वाले दो लोगों को एक जगह जुटाया जा रहा है? इसके प्रयास हो रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आए या ना आए, नीतीश कुमार के क्रियाकलाप में, उनके काम करने के तरीके में काफी बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो उनके नवरत्नों का दायरा था, हम उन नवरत्नों की बात नहीं कर रहे हैं जो अधिकारी हैं। हम उन नवरत्नों की बात कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंडराते थे, उन्हें घेरे में लेकर के उनके हर कार्यक्रम में मौजूद रहा करते थे, और सबसे पहले फोटो खिंचवाने की, नीतीश कुमार के बगल में होने की, तस्वीरों के माध्यम से पुष्टि कराया करते थे। तस्वीर खींचने वाले पर यह दबाव भी रहता था कि वो जैसे ही उनका चेहरा नीतीश कुमार के सामने हो, फोटो खींच दें। कई ऐसे कार्यक्रम आपने देखे होंगे जिसमें नीतीश कुमार भी थोड़ा सा अपने जो शैली है उस शैली से बाहर निकल गए थे, जैसे अशोक चौधरी के साथ बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाना, उनको टीका करा देना, उनके कंधे पर सर रख देना, ये सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई थी। और इसके साथ साथ एक जो घटना दोनों सदनों में घटी, विधानसभा में घटती तो बात अलग थी, लेकिन विधानसभा के बाद तुरंत विधान परिषद में भी नीतीश कुमार द्वारा उदाहरण दिया जाना और उस उदाहरण पर उन्हीं के लोगों द्वारा हमला किया जाना, इसे उचित नहीं ठहराया जाना, बाद में फिर किताब लेकर के उसी बात को प्रमाणित करना कि ये किताबों में वर्णित है, क्यों नहीं केंद्र सरकार एनसीईआरटी के बुक में परिवर्तन कर देती है। खैर, वहां क्लास नहीं चल रहा था, वहां सभी परिपक्व लोग थे। समाज को बनाने वाले, कानून बनाने वालों की वो टोली थी जहां कानून बनते हैं, और वहां इस तरह की बातें होना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की किरकिरी जरूर करा गया। लेकिन इन सब के बीच हम 2-3 घटनाएं आपको याद दिलाते हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता कैसे बढ़ जा रही है, और ये संभावनाएं कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है ये सोचने के लिए आपको भी और हमें भी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। जब से उपेंद्र कुशवाहा बाहर गए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया, और उसने नीतीश कुमार के पुराने
लंबे समय से चले आ रहे हैं जातीय समीकरण के आधार पर लव कुश का जो कुनबा था उसे तोड़ने में कामयाब हो गए। कुछ तो उपेंद्र कुशवाहा के कारण और कुछ सम्राट चौधरी को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया कुशवाहा समाज को तोड़ने का। आरसीपी सिंह को सामने खड़ा करके जहां एक तरफ कुर्मी समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई, इसके बाद नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं उनसे एक बड़ा मिस्टेक हो गया है। हालांकि इसके बाद ललन सिंह का एपिसोड भी आया और ललन सिंह एक्सपोज हो गए। जितने लोग भी छोड़ करके पार्टी जा रहे थे वो सीधे ललन सिंह को टारगेट कर रहे थे, उनके काम करने की शैली से नाराज थे। तो नीतीश कुमार से 1-to-1 बात नहीं होने को लेकर के नाराज थे। कई लोगों ने तो ऑन कैमरा हमारे साथ बातचीत में ये बात कही है, चाहे वह रणवीर नंदन की बात कर लें, आरसीपी सिंह की बात कर लें, या आरसीपी सिंह के साथ 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता जिसमें संतोष महतो थे, अमित सिंह थे, कन्हैया सिंह थे और लंबी फहरिस्त है। ये लाइन खत्म नहीं हो रही है। इसके अलावा आपने सुहेली मेहता का देखा ही, उन्होंने भी यही बात कहा था कि वो बात करना चाहती थी मुख्यमंत्री जी से, लेकिन नहीं बात करने दिया जा रहा था। ये सारी घटनाएं होते 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 पहुंच गई वहां जहां उपेंद्र कुशवाहा इन बातों को लेकर के आवाज उठा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा का मानना यह था कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से अलग होना, यानी भारतीय जनता पार्टी के रडार पर आना, और भारतीय जनता पार्टी इसका बदला अलग अलग तरीके से लेगी, वो शुरू हो गया। दूसरा, मना करने के बावजूद भी ललन सिंह और विजेंद्र यादव का दबाव ज्यादा था। इसमें ललन सिंह का दबाव कहा जाता है कि ज्यादा था, और ललन सिंह के दबाव के बाद नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ लाया गया। इसके विरोधी की संख्या लंबी थी। अधिकांश लोग कुछ को छोड़ करके चाहते थे कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदले, क्योंकि उधर जाने के बाद वोट बैंक के साथ साथ जो लोग वास्तव में राजनीति से जुड़े हैं, जमीनी राजनीति करते हैं, उनके लिए परेशानी हो गया था और होने वाला था कि कैसे वो लोगों को समझाएंगे कि वो लालू प्रसाद के साथ एक बार फिर से आ गए। जब से उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए हैं जदयू से, तब से वो लगातार नीतीश कुमार नहीं, लालू प्रसाद पर हमलावर है। जो 15 साल के उनके शासन है उस पर हमलावर है, और नीतीश कुमार के लिए तो वो खून देने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चली उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल संतुलित शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि अगर ऐसा है, अस्वस्थ हैं, तो उन्हें इलाज की जरूरत है। इन सारी बातों के बाद उपेंद्र कुशवाहा को हिला डुला करके देखा गया कि नीतीश कुमार पर वो कोई तो हमला करें, क्योंकि उन्हें बड़ा मौका जिस तरह से सबको मिल गया था, सभी हमलावर थे, उपेंद्र कुशवाहा भी हो जाए। लेकिन उनकी पार्टी के साथ साथ उन्होंने खुद भी इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, न तो जीतन राम मांझी वाले मुद्दे पर और न ही प्रजनन वाले जो उदाहरण थे उस पर। इससे कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, और इन चर्चाओं में अब ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने कैसे आगे की रणनीति और पार्टी के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा और अपनी पदवी भी बचाई जाए, उसके लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली शुरुआत आप जानते हैं कि चैरिटी पहले अपने यहाँ से शुरू होती है, और ये शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार ने अपने ही लोगों से, जो उनके पंचरत्न थे, उनसे दूरी बनाई है। ललन सिंह से दूरी था ही, इसके अलावा और भी लोग थे, उनसे दूरी बना ली है। और नीतीश कुमार ने अपनी एक नई टीम बनाई है जिसमें 3 वरिष्ठ लोगों को शामिल किया गया है। ये तीनों एक्टिव आपको नजर आ रहे होंगे। विजेंद्र यादव हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं और विजय कुमार चौधरी हैं। इन सब को लेकर के अब नीतीश कुमार एक नई रणनीति पर शुरू हो गए हैं चलना, और वहीं अपने जो निजी स्टाफ्स हैं, कहा जाता है कि वहां से नीतीश कुमार की निजी बातें लीक हुआ करती थी, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सारी बातें लीक होकर के जाती थी। इस पर भी विराम लगा दिया गया है, और जानकार तो यहां तक बताते हैं, चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार से 1-to-1 कोई भी मिल सकता है, चाहे वो कितना भी करीबी आदमी हो, और साथ ही अपने शरीर और अपने पॉकेट में रुपए कागज के अलावा और कुछ भी लेकर के आप नहीं जा सकते हैं। मोबाइल वगैरह सब बाहर रख देना है, और नीतीश कुमार से तब बात होगी। बहुत लिमिटेड लोगों से बात कर रहे हैं, बाकी के लाइन के लिए वो अन्य लोगों को नियुक्त कर दिए हैं। मीडिया से भी वो बात कम करेंगे, और इसके साथ साथ जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, ये एपिसोड शुरू हो जाता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के घर वापसी का कनेक्शन दिल्ली से है। उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्यों वापसी करेंगे,
इस बात को लेकर के भी चर्चाएं हैं। तो पहली बात तो ये हमने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन वाला मामला जो है वो फंसा हुआ है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों का कहना यह है कि ये मामला सलट जाएगा बहुत जल्द, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो क्वायरी थी उसे पूरा कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए में रहते हैं और एनडीए से बाहर निकलते हैं तो उसका फायदा और घाटा क्या होगा। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा सब कुछ ठीक ठाक है तो संभावित बताया जा रहा है कि 3 सीटें जिस तरह से 2014 में उनको मिली थी वो मिलेंगी। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के गुड फेथ में आ जाते हैं, नीतीश कुमार उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी, जैसा कि कहा जा रहा है कि पार्टी का कमान भी दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने लोगों को एडजस्ट वो ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, एक रास्ता भी तैयार हो जाएगा जिसमें नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड अपने बलबूते पर आगे की रणनीति तैयार करेगी और लड़ेगी। उस बंधन से भी मुक्त हो जाएगी जो कहा जा रहा है कि यादवों के चलते नीतीश कुमार का वोट बैंक छिटक रहा है। अब ये सारी कहानी और इस पर दांव खेलने का नीतीश कुमार का अगर मन है, रणनीति बन गई है, तो उपेंद्र कुशवाहा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि हवा का रुख चेंज हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और नीतीश कुमार के दायरे में बदलाव, उनके सिक्योरिटी से लेकर के उनके निजी सहायकों तक में बदलाव, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बात बड़ी है और राजनीतिक घटना बहुत बड़े चेंज के साथ आपको देखने को मिल सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।